वेरी गुड आफ्टरनून। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के शो के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। आज खेले जाने हैं दो मैचेस और दोनों मैचेस बहुत अहम हैं उन रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए जो ये मैच खेल रही हैं। जैसे कि इंडियन टीम है वो आज अपना खाता खोल रही है। साउथ अफ्रीकन टीम देखना है कि अपना जो लूजिंग स्ट्रीक है उसे तोड़ पाती है या नहीं। दूसरा मैच जो बांग्लादेश न्यूजीलैंड का है वो भी बहुत अहम है। लेकिन इससे पहले यहाँ एक अहम खबर आ रही है, वो आपके साथ पहले शेयर कर लेते हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद की नमाज, कॉन्फिडेंस हमने कोहली में देखा वो काबिले तारीफ है। एंड सो फार जितने भी कैप्टन को हमने यहाँ पर उतरते हुए देखा है, इतना कॉन्फिडेंट कोई भी कैप्टन नजर नहीं आया। और क्यों नहीं आए, पिछले 3-4 साल से वो मुसलसल गेम खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है। एंड ऑब्वियसली मेगा इवेंट में आज भी दो मैचेस खेले जाने हैं, जो कि एक हमने देखा जिसका फैसला हो गया है अपेरेंटली टॉस की अगर बात करें। दूसरा मैच है बांग्लादेश का और बांग्लादेश सामना करना चाह रही है कीवीज का। और कोई भी बांग्लादेश को हल्का नहीं ले, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को तारे दिखाए हैं उसके बाद इस टीम को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इंडिया प्रोटीज के अगर मैच पर आ जाएं तो एज वी हर्ड डेल स्टेन नहीं है, उन्हें इंजरी है और बहुत बड़ा ब्लो है ये साउथ अफ्रीका की टीम के लिए। और वैसे भी साउथ अफ्रीका को जीत की जितनी डेस्परेशन से जरूरत है दो मैचेस हारने के बाद, हम करने जा रहे हैं और दोनों टीम्स के साथ वेलकमिंग टू यू एंड ईद मुबारक। आपकी ईद अभी तक कैसे गुजरी है? लाजवाब, मजा आ रहा है अभी तक। बिल्कुल। और कुछ अभी मजा आएगा जब आप क्रिकेट देखेंगे। ऑब्वियसली जो क्रिकेट लवर्स होते हैं उनके लिए वाचिंग सच एन इवेंट ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट होती है। इंडिया आज अपना खाता खोलने जा रही है, बट डेल स्टेन इज नॉट इन, ही इज इंजर्ड। ऑब्वियसली जिस तरह से परफॉर्म कर रही थी साउथ अफ्रीकन टीम, उसके लिए अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ब्लो है ये। बिल्कुल, क्योंकि 2 मैचेस हार चुके हैं, उसके बाद डेल स्टेन आउट हो जाए, फिर निगीडी जो उनका दूसरा बैट्समैन है वो 10 दिन के लिए बाहर है बिकॉज ऑफ हैमस्ट्रिंग इंजरी। अच्छा, जो हेंड्रिक्स हैं जो स्टेन के रिप्लेसमेंट आए वो आज सुबह ही पहुंचे हैं, so he can't play. So it's a tough one for Faf du Plessis. जैसे उन्होंने कहा कि 7 मैचेस में से 5 जीतने उनको if they have a hope of getting to the semi-finals. It's a very tough one. अच्छा, जो पिच है ब्राउन है, ये वही ग्राउंड है जहाँ इंग्लैंड और इंडिया अच्छा चेस कर लेते हैं तो उनको डेफिनेटली तकरीबन 3-30 से ऊपर ही जाना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट इंडिया को थोड़ा टफ है। एवरेज स्कोर हम देखते हैं उस वक्त जब एवरेज टीम भी खेल रही हो, यू नो। अब इंडिया इज अ लिटिल मोर, यू कैन कॉल इट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम विद कॉन्फिडेंस। साउथ अफ्रीका उनकी बैटिंग लाइनअप वो है जो वो लेकर आए थे बिकॉज आमला कर गए वो, बिकॉज हाशिम आमला इज प्लेइंग। हाशिम आमला लास्ट टाइम नहीं खेले थे और जब इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे तो इंजरी की वजह से वापस चले गए थे। ठीक है, सो आमला हैजंट रियली बैटेड हियर। अब डिकॉक, आमला, पे फैफ डू प्लेसी, पे वैन ड्यूसन, तो इनके पास एक अच्छी और पे मिलर आ जाता है नीचे, हु प्लेड वेरी गुड इनिंग्स अगेंस्ट बांग्लादेश। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने पहले बैटिंग की है और क्योंकि इनके बैट्समैन सारे फिट हैं, सो दे आर केपेबल ऑफ स्कोरिंग ओवर 300 रन्स बिकॉज इंडिया का बेशक ये बेस्ट बॉलिंग अटैक है सिंस 1999। बट हैविंग सेड दैट, जो 15 लेकर आए थे उसमें स्टेन निकल गया, निगीडी निकल गया, ठीक है, आमला इंजर्ड हो गया। लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमें वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आई। मतलब यस, डेल स्टेन वाज प्लेइंग, बट मैं बात कर रही हूं डेल स्टेन वाजंट प्लेइंग इन बांग्लादेश ना। तो Now, when the event started, he came with the team. But वो एक अलग बात है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ जब साउथ अफ्रीका अगेंस्ट पाकिस्तान ने खेला था, वो टीम नहीं आई वापस। Where is that team? क्या हुआ उस टीम को? क्या साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आप कह रही हैं जब साउथ अफ्रीका गई थी? करेक्ट। एक्चुअली देखिए टीम यही थी, उसमें निगीडी था, रबाडा था, स्टेन था, ठीक है, और प्रेटोरियस भी था। अच्छा, एक उनका बॉलर जो मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, he bowled very well against Pakistan. For some reason he wasn't selected. मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, maybe I'll remember it in a while. तो वहाँ पे शायद हेंड्रिक्स को बुलाने के बजाय शायद वो उसको बुला लेते तो it might have been advantageous. लेकिन उनका भी देखिए कोटा सिस्टम है, उनको सर्टेन नंबर ऑफ ब्लैक प्लेयर्स लेने हैं, उसके बाद जो बचते हैं उससे वाइट लेने हैं। तो वो प्रॉबली ये हुआ होगा कि वो जो ये देखा कि जब इंग्लैंड से पाकिस्तान का मैच चल रहा था और इंग्लैंड हार रहा था, दे वर वेरी डिप्रेस्ड एंड यू कुड जस्ट सी इट। हमने जिस तरह से रूट को देखा, जितना वो डिसअपॉइंट हुआ था आउट होकर, वो डिसअपॉइंटमेंट हमें नहीं नजर आई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश साउथ अफ्रीका मैच के अंदर साउथ अफ्रीका वर प्रीटी कूल एंड चिल अंटिल द एंड ऑफ द मैच, इवन दो दे वर लूजिंग। कभी मुझे ऐसा फील हुआ, एंड आई मे बी रॉन्ग अबाउट इट, कि साउथ अफ्रीका शायद इस इवेंट को बहुत सीरियसली अपेरेंटली नहीं ले रहे, या स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट है कि वो चीजों को फील तो कर रहे हैं बट दे टेकिंग इट इजी। आपको क्या नजर आया? व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन ऑन योर पार्ट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, हुआ ये है कि साउथ अफ्रीका की ये वीकेस्ट वर्ल्ड कप टीम है सिंस 1992, जब से उन्होंने खेलना शुरू किया है, इससे वीक टीम नहीं आई है।
अच्छा, कोटा सिस्टम ज्यादा इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, तो वो बाज़ दफा एवरेज प्लेयर्स को भी लेना पड़ता है, बिकॉज इफ ही इज ब्लैक देन एवरेज प्लेयर को भी लेना पड़ता है, बिकॉज उतने उन्होंने ब्लैक प्लेयर्स खिलाने हैं। और अभी तो देखिएगा एशियंस की भी बारी आएगी, जैसे आमला है, जैसे इमरान ताहिर है, ये भी हल्के हल्के आउट हो जाएंगे, बिकॉज उनका एक्चुअल जो प्लान है दैट इज अ फुल फ्लैश, सारे 15 प्लेयर होने नहीं वाला इस टूर्नामेंट में। बहुत अच्छा एक साउथ अफ्रीका का प्रेशर होता था हर वर्ल्ड कप में कि सेमीफाइनल तक तो पहुंचते ही थे। करेक्ट। 92 में पहुंचे, 99 में पहुंचे, और 2003 में तो ग्रुप स्टेज पे आउट हो गए, लेकिन 2007 में पहुंचे। तो इसमें अपसेट अफगानिस्तान जो है श्रीलंका को बिल्कुल एंड तक ले गया। सो ठीक है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश में मैं कहूंगा उसके इतने चांसेस नहीं है। वेस्ट इंडीज भी आगे जाके अगेंस्ट गुड साइड्स, अगेंस्ट गुड स्पिन अटैक्स वो कोलैप्स होंगे। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के परफॉर्मेंस को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो नॉर्मली हर वर्ल्ड कप में 6 टीम्स होती हैं जो फॉर्म के बेसिस के ऊपर लास्ट 4 के लिए कॉन्टेस्ट कर रही होती हैं। इस दफा मेरे ख्याल में 5 होंगी। करेक्ट। लेट्स सी कि अभी श्रीलंका कैसा परफॉर्म करता है आने वाले मैचेस में। श्रीलंका पाकिस्तान का जो मैच होगा उससे थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, इस बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा मैच जो कि शाम में होने जा रहा है वो है बांग्लादेश वर्सेस कीवीज यानी कि न्यूजीलैंड, उस पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन यहाँ पर ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। देख रहा है। वेलकम बैक अगेन। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि 2 मैचेस खेले जा रहे हैं आज, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। एंड व्हाइल यू वर टेकिंग अ ब्रेक, हमने देखा कि पिच रिपोर्ट क्या बता रही है, उस बारे में बात करेंगे। और दूसरा मैच है बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, उस पर भी बात होगी। लेकिन थोड़ा सा पहले पिच को नजर डाल लेते हैं। मैंने जब ये शो शुरू किया था तो आपके साथ जिक्र किया था कि आज पिच थोड़ा ब्राउन है, ग्रीन नहीं नजर आ रहा। उस पर बॉलिंग कैसा बिहेव करेगी और साउथ अफ्रीका चूंकि पहले बैट कर रहा है, उनके लिए ये डिसीजन कैसा साबित होने वाला है, टारगेट क्या सेट करना चाहिए, एटलीस्ट उन्हें ये पहले जिक्र कर लेते हैं। तो सुहेब, अभी हम जब पिच रिपोर्ट देख रहे थे तो शॉ पॉलिक यही बात कर रहे थे कि ये 2 पेस पिच है, तो कैसा परफॉर्म करेगी फॉर द बॉलिंग? देखिए 2 पेस पिच में बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज एक गेंद बल्ले पे आती है, ऑन दी अप खेल सकता है, दूसरी बॉल एकदम से बैठी आती है, एकदम से बाउंस कर जाती है। तो डाउट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली अगर इंडिया ने 2 स्पिनर्स जो खिलाए और केदार जादव भी अगर आ गया बॉलिंग करने, तो स्पिनर्स जो है ना वो बड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं उन्हें 2 पेस पिच। तो उसमें मेरे ख्याल में कि अगर साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन तो अभी भी फुल स्ट्रेंथ है जो उन्होंने टूर्नामेंट से पहले की थी, नन ऑफ देयर बैट्समैन बिकॉज आमला इज नाउ बैक आर आउट ऑफ द टीम। तो ये 300 भी अगर कर जाए साउथ अफ्रीका, सिंगल्स डबल्स लेके ओपनिंग स्टैंड करके, इंडिया के बुमराह जो हैं दे आर फैंटास्टिक यॉर्कर बॉलर्स, लेकिन वो इतने विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं है इन द ओपनिंग। चाहे वो शमसी हो गया, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो गया, चाहे वो बुमराह हो गया, दे आर नॉट विकेट टेकिंग बॉलर्स। बुमराह की 55 विकेट्स जो हैं, ओवर 50 विकेट्स ओडीआईज, उसमें 44 तो डेथ पे नहीं है। थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। वेल, अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा नहीं आएगा बैट के ऊपर बॉल, एंड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि ओपनिंग स्टार्ट एक दफा अच्छा मिल जाए साउथ अफ्रीका को, देन दे कैन जस्ट रन अराउंड बिटवीन द विकेट्स एंड देखें कि कितना 300 से ऊपर कितना ले जाते हैं। बट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, दोनों टीमें बहुत अच्छा फील्ड पर हैं, फील्डिंग बहुत जबरदस्त है दोनों टीम्स की। इंग्लैंड की टीम भी बहुत अच्छी फील्डिंग करती है, लेकिन अगेंस्ट पाकिस्तान कुछ हो गया था। Were they taking the match easy? जिस तरह से जेसन रॉय ने एक कैच छोड़ा, फिर एक रन आउट उसने मिस कर दिया, फिर एक गेंद उसे बिल्कुल दिखी नहीं, और फिर वो इतना अंडर प्रेशर आ गया था एंड nobody changed his that position। वो भी मैंने देखा कि वो वहीं पे खड़ा रहा और सारा टाइम वहीं पे खड़े रहकर उसने बहुत सारी मिस फील्ड्स भी की। So what exactly happened there? देखिए, एक तो बात ये है कि इंग्लैंड जो है जब उन्होंने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग कराई, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग द पाकिस्तानी ओपनर्स इन द टॉप 4 टू टेक इट टू 188 इन 30 ओवर्स। सही है। तो 188 फॉर 3 इन 30 ओवर्स थे पाकिस्तान, उस वाले 400 पौने 400 का टारगेट लग रहा था। तो एक तो वो घबरा गए थे जरा से। अच्छा, स्पेशली रॉय ने क्योंकि हफीज को बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया, जो कि 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो ले लेता, और प्रैक्टिस में बता रहे थे कि प्रैक्टिस में इस तरह के मैचेस वो बहुत देता रहता जब भी उसको स्पेशलिस्ट पोजीशन एट द बाउंड्री दी थी। ही इज अ गुड कैचर। तो एक तो जब गुड कैचर, गुड फील्डर एक कैच ड्रॉप करे तो उसका कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है, और प्लस उसको अंदर से गुस्सा भी बहुत आता है अपने आप पे, शर्मिंदा भी हो गया है कि कितना। अभी तो हमने कुछ पहले ही ओवर देखा है हार्डली, और थोड़ा सा और मैच देखेंगे तो फिगर आउट हो जाएगा कि कितना बॉल आ रहा है बैट के ऊपर, कितना नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर बहुत ही जरूरी हो गया है अब कि साउथ अफ्रीका जो है वो स्टे करे। देखिए, साउथ अफ्रीका अच्छा हो गया तो बिलीव मी इंडियंस कैन पैनिक। अच्छा ग्राउंड है, फास्ट आउटफील्ड है, और ब्राउन पिच है,
एंड आई थिंक कोई बारिश का इतना छोटा मोटा चांस है शायद, कुछ हार्डली 10% चांसेस ऑफ रेन प्रॉबेबली, तो उसमें पिच इतना अफेक्ट नहीं होगी. सो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड टॉस फॉर साउथ अफ्रीका टू विन, एंड थैंकफुली दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट. It can be a very interesting match. I'm telling you, इतना आसान इंडिया के लिए नहीं होगा साउथ अफ्रीका को हराना. और हम तो ये चाहेंगे कि थोड़ा साउथ अफ्रीका इस इवेंट में वापस आए, और अगर वो इवेंट में वापस आते हैं तो ये इवेंट जो है थोड़ा मजेदार हो जाएगा, ज्यादा कलरफुल हो जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया जीत जाता है तो थोड़ा सा वन साइडेड होता हुआ ये इवेंट नजर आ रहा है. वेल, यहाँ पे ले रहे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इंडिया के बारे में भी बात करेंगे. लेट्स टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक अगेन. और बात हो रही थी अभी तक मैच की जो कि चल रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, और हमारा अंदाजा ये है और हमें बेहतर ये लग रहा है कि अगर आज का मैच इंडिया हार जाता है, लेट्स सपोज, तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा ये इवेंट. लेकिन इसके अलावा शाम में एक और मैच भी होने जा रहा है, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड. उस पर भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं. हमने देखा कि किस तरह से न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को कंप्लीटली उनकी बैटिंग में आउट क्लास कर दिया, और न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइन है उसको ड्रीम टीम भी कहा जा सकता है. ओवरऑल टीम के बारे में बड़ी तारीफें की जा रही हैं, बट लेट्स सी कि ये ड्रीम 11 कहलाने वाली टीम आज बांग्लादेश को टफ टाइम देती है, या यहाँ पर बांग्लादेश को ही अपसेट करने में दोबारा से कामयाब हो जाती है. बल उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी बहुत जो उनकी 11 मैदान में उतरी थी वो कंपैरेटिवली बहुत वीक थी. सुहेब से इस हवाले से जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि आज क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है. वेल, बांग्लादेश के ऑब्वियसली चांसेस बहुत कम है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से श्रीलंका को हराया है, ऑब्वियसली उनका मोराल बहुत ज्यादा हाई है. न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कोई चांसेस लगते हैं या नहीं लगते हैं? I would back Bangladesh. Why? Because they're playing at the Oval. साउथ ऑफ लंदन जो है, स्पेशली जो साउथ ऑफ इंग्लैंड जो है, स्पेशली लंदन जिस काउंटी में है, वो जरा सा सनी रहता है और ब्राउन पिचेस है. ओवल इज अ वेरी गुड बैटिंग पिच. अच्छा, जो बैटिंग पिचेस होती हैं वो नॉर्मली स्पिनर्स को फिर भी जरा हेल्प करती हैं कंपेयर टू मीडियम पेसर्स एंड फास्ट बॉलर्स. तो एक तो बांग्लादेश की ये एडवांटेज है कि they've got 3 spinners, एंड न्यूजीलैंड में केन विलियमसन haven't really been tested. श्रीलंका को 136 पे उनके बॉलर्स ने आउट किया ऑन अ ग्रीन पिच, कार्डिफ की. कार्डिफ में भी बहुत ओवरकास्ट और बहुत सीम और स्विंग होती है. तो उनके जो बैट्समैन हैं वो तो अभी तक वर्ल्ड कप में खेले ही नहीं है सिवाय ओपनर्स के, बिकॉज दे वन बाय 10 विकेट्स. तो होगा ये कि केन विलियमसन से लेके जो नीचे बैट्समैन हैं वो ये टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रहे होंगे. सो मे बी उनकी भी जरा सा वो नर्वसनेस हो, अभी तक वो पिचेस के ऊपर इतना उनका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है थोड़ा. एंड बांग्लादेश ने सारे बैट्समैन ने खेला है और सारे बॉलर्स ने खेला है और 330 दे हैड टू. सो और उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन इट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट वाज एट द ओवल जो बांग्लादेश ने हराया था साउथ अफ्रीका को, बट मे बी आई कुड बी रॉन्ग. तो एक तो बांग्लादेश का बहुत अच्छा चांस है. अब ये देखना होगा फर्गसन और बोल्ट, इन दोनों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कैन दे बॉल द पेस एट विच द बांग्लादेश बैट्समैन कैन गेट नर्वस, बिकॉज तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम, शकीब उल हसन अब नंबर 6 और सरकार बहुत अच्छा खेल रहा है. सो दे डू प्ले पेस वेल, बिकॉज याद रहे कि रबाडा, और आई थिंक उस मैच में नेगिटी खेला था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन रबाडा को बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छे से खेला. और अगर रबाडा को खेल सकता है तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को भी खेल सकता है, बॉलर्स को खेल सकता है, बिकॉज उनको वो हेल्प नहीं मिलेगी जो उनको आगे तवाज़ुन तो ठीक है ना. नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन बैट्समैन का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है. मैं आपको बताऊं, बड़े अच्छे हारून रशीद जो हमारे बैट्समैन है, ही वाज अ ब्रिलियंट बैट्समैन, और अगेंस्ट पेस उसने सिडनी के पिच के ऊपर अपने टेस्ट डेब्यू में 57 बनाए थे अगेंस्ट लेली एंड कंपनी, जो दूसरे उनके बॉलर्स थे. बट उनकी शॉर्ट लेग पे फील्ड कर रहे थे, उनके यहाँ बॉल लग गई थी शॉर्ट लेग पे. उसके बाद ही कुड नेवर रिगेन दैट कॉन्फिडेंस, बिकॉज वो बॉल की लाइन और लेंथ जज करना मुश्किल हो जाता है. तो व्हेनेवर यू गेट हिट ऑन द हेड, it takes a little time. Well, अब ये देखना है, हाशिम आमला को डिसाइड करना है कि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है. अगर आज का मैच साउथ अफ्रीका हाशिम आमला के आउट होने के बाद मैच में नहीं आ पाती है साउथ अफ्रीकन टीम, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. इंडिया बहुत बूस्ट हो जाएगा, इवेंट में कलर खत्म हो जाएगा. सो लेट्स सी कि आज बाकी जो अब पिच पर खेल रहे हैं, डुप्लेसी खेल रहे हैं, साथ साथ डिकॉक खेल रहे हैं, वो दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, ये मैच जीतते हैं या नहीं. एटलीस्ट बैटिंग जो टारगेट है वो इतना अच्छा सेट कर दें कि इंडिया के पास कुछ खेलने के लिए हो भी. Well, this is Sadia Samson signing off from today's show, and let's see you tomorrow and figure out कि कल के मैच में क्या होता है. So keep watching our show.